और आज भी गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी सांसद जो हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही जो 12 निलंबित सांसद हैं वो गांधी प्रतिमा के सामने इस वक्त धरना दे रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार कोशिश ये की जा रही है कि विपक्षी पार्टियों की कि दबाव बनाया जाए और ये जो निलंबन हुआ है 12 सांसदों का ये वापस लिया जाए। लेकिन जो राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू वो ये साफ साफ कह चुके हैं कि बिना माफी मांगे ये निलंबन वापस नहीं होगा। और विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि हम विनती कर रहे हैं वेंकैया नायडू से, सभापति से, कि वो माफ कर दे, सवाल पूछने के लिए माफी मांगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। इसमें बताया है कि अपने लेटर में कि कानून के तहत ये जो सस्पेंशन हुआ ये ठीक नहीं है और हमारा जो सेशन है ये कंटिन्यूअस सेशन नहीं है, ये अडजर्न होके हाउस पूरा फिर से मिला है। तो लोअर हाउस से अपर हाउस से कंपेयर करना ठीक नहीं है। ये माफीनामा नहीं होगा। हम उनसे विनती कर रहे हैं, जो हुआ वो हुआ है, वो भूल जाइए, सब मिलके देश के हित में, जनता के हित में काम करेंगे। 303 है उसका नंबर, ये उस मेजॉरिटी का एरोगेंस है। जब वो अपोजिशन में थे तब वो भी डिसरप्शन कर रहे थे, तब ऐसे कभी नहीं हुआ। वो भी पूरा सेशन चलाने नहीं दिया, तभी कभी भी ऐसे एक्शन नहीं हुआ। आप वो ट्रेजरी बन के सब भूल गए, कोई बात नहीं। पीपल ऑफ आवर कंट्री विल से द लास्ट वर्ड, जस्टिस एंड ट्रूथ विल से द लास्ट वर्ड। मैसेज बहुत स्पष्ट है कि महात्मा गांधी जी जो आजादी की लड़ाई लड़े हैं, हम आजादी के 75वां साल अमृत महोत्सव बना रहे हैं, उस समय पे पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का हनन करना और किसी तरीके से विपक्ष को नहीं सुनना, उसके खिलाफ ही प्रोटेस्ट है। अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस जो हो रहा है उसके खिलाफ ही प्रोटेस्ट है। आप नियम कानून को ताक पे रख करके माई वे और हाईवे के आधार पर संसद चलाना चाहते हैं। इतिहास गवाह है कि आपके बिल कैसे पास होते हैं और चूंकि वैसे पास होते हैं तो इसलिए आपको विड्रॉ करना पड़ता है। एक संदेश देना आवश्यक है। हमारे जितने सस्पेंडेड एमपीज हैं उनके सॉलिडारिटी में संदेश उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को पहुंचेगा। हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह का जो विजय चौक पर मौजूद हैं। उमा, यहाँ पर विपक्षी पार्टियां और हम देख रहे हैं कि ये जो गतिरोध है ये बरकरार है और आज अब टीएमसी का ये कहना है कि जो 2 सांसद हैं डोला सेन और शांता, वो जो हैं अब 23 दिसंबर तक, जब तक कि शीतकालीन सत्र चलेगा तब तक गांधी प्रतिमा के सामने ही धरना देंगे। क्या दोनों तरफ से कोई अलग पहल यहाँ पर नजर आ रही है या आज किस तरह से आप आज का दिन बढ़ते हुए देख रहे हैं आगे? जी देखिए, कल ही सभापति ने साफ कर दिया था कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तब तक इनकी जो वापसी है निलंबन की वो नहीं होगी और सरकार की तरफ से भी यही रुख बरकरार है। कल पीयूष गोयल ने भी यही बयान दिया था राज्यसभा में कि अगर खेद जताएं सांसद जिनके खिलाफ ये निलंबन का फैसला हुआ है तभी निलंबन वापसी होगी। लेकिन जो निलंबित सांसद हैं और उनसे जुड़ी जो पार्टियां हैं वो लगातार ये कह रही हैं कि सवाल पूछने की वजह से माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। कल राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा था कि माफ़ी का सवाल नहीं उठता। तो कांग्रेस के 6 सांसद हैं, टीएमसी के 2 हैं, शिवसेना के 2 हैं और एक सीपीआई और सीपीएम के हैं। तो तमाम पार्टियां जो हैं अब से थोड़ी देर पहले जैसा कि हमने दिखाया भी कि गांधी प्रतिमा के सामने इन्होंने प्रदर्शन किया। जो टीएमसी है वो एक लंबे प्रदर्शन के मूड में है। हो सकता है कि तमाम विपक्षी पार्टियां भी इस प्रदर्शन में उनके साथ आ जाएं। जिस तरीके से जो 17 पार्टियां हैं वो कल राज्यसभा का उन्होंने बहिष्कार किया था, आज भी कोशिश इस बात की हो रही है कि बातचीत के जरिए निलंबन वापसी की बात हो, लेकिन एक स्टेलमेट दोनों ही तरफ से बना हुआ है और आसार नज़र नहीं आ रहे क्योंकि सरकार भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है और विपक्षी पार्टियां भी। अदिति। बिल्कुल, और ये जो प्रश्नकाल चल रहा है हमारे तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं और सांसद अपनी और मंत्री अपनी बात रख रहे हैं, तो क्या ये सही होगा कहना कि विपक्ष वहां पर है ही नहीं, सरकार और जो लोकसभा और राज्यसभा के जो कैमरे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस को दिखा रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए कल भी जो बिल पे चर्चा हो रही थी तो कल ये कहा गया सरकार की तरफ से कि क्योंकि आज विपक्ष ने बहिष्कार किया है तो इसलिए हम ये चर्चा जो है बिल पे वो कल कर लेंगे। तो आज विधायी काम निपटाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। विपक्ष संसद के भीतर, सदन के भीतर और संसद परिसर में अपनी बात को मजबूती के साथ रखने की कोशिश कर रहा है। ये देखना होगा कि क्या सभापति फिर से मिलने के लिए बुलाते हैं या विपक्षी पार्टियां एक बार फिर से उनको अप्रोच करती हैं ताकि ये रास्ता जो है वो निकले, क्योंकि अब जो है विपक्षी पार्टियों को भी ये लग रहा है कि ये एक मुद्दे को भटकाने की एक कोशिश भी है, क्योंकि एमएसपी पे कानून की बात हो या जो कोरोना से जो मरने वालों को 4 लाख मुआवजे की बात हो, ये सब ऐसे इश्यूज थे जिसको कांग्रेस प्रमुखता से उठाने वाली थी। लेकिन कल का दिन और आज का दिन भी इस बात को उठाने में लग गया है कि जो सांसदों का निलंबन हुआ है राज्यसभा के उनका निलंबन वापस हो। तो विपक्ष भी चाहता है कि ये जल्दी से ये मामला खत्म हो ताकि जो कोर इश्यूज हैं, जो दूसरे अहम मुद्दे हैं, उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया जाए और उस पर चर्चा और बहस कराई जाए। आज भी जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने नोटिस दिया हुआ है कि एमएसपी और किसानों जो मौत हुई है कोरोना से, उनको मुआवजे के ऊपर चर्चा कराई जाए। तो विपक्ष की कोशिश इस बात को लेकर है कि सदन में चर्चा हो, लेकिन देखना होगा कि क्या होता है। जी।